बुलेटिन में खुशामदीद। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 अहलकार जख्मी हो गए। हालत तशवीशनाक है। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। हमला आवर अफगान शहरी है और अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के लिए खिदमात अंजाम दे चुका है। सदर ट्रंप ने कहा हमले में मुलव्विस शख्स को कीमत चुकाना होगी। This attack underscores the single greatest national security threat. The suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan. अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन गई। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक हो गई। व्हाइट हाउस के करीब मुल्जिम रहमानुल्लाह ने नेशनल गार्ड के एहलकारों को फायरिंग करके शदीद जख्मी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी और हमलावर को जानवर करार दिया। कहा हमला करने वाला भारी कीमत चुकाएगा। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। 2024 में पनाह की दरखास्त दी जो अप्रैल 2025 में मंजूर हो गई। रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का करीबी सहूलतकार रह चुका है। पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. It's flown in by the Biden administration in September 2021. Last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan. अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्द गिरोहों से बढ़ते ताल्लुकात दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। DGISPR ने भी बारहा कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी असला खुलेआम फरोख्त हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें देना खित्ते के लिए खतरा है। फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी हैं। व्हाइट हाउस के करीब अमरीकी फौजियों पर फायरिंग का वाकया। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा हमला आवर रहमानुल्लाह के तमाम मुमकिन राब्तों, साथियों और पस मंज़र की मुकम्मल जांच की जा रही है, चाहे वो अमरीका में हो या बैरून मुल्क। The subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. We are fully investigating that aspect of his background as well, to include any known associates that are either overseas or here in the United States of America. अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पूरे खित्ते के लिए खतरा बन गए। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में चीनी कंपनी के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला, 3 चीनी शहरी मारे गए। अफगानिस्तान से किए गए हमले पर ताजिकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। बरादर इस्लामी मुल्कों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ताजिक वजारत खारजा ने एलामिये में कहा अफगानिस्तान से आए हमलावरों ने ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। हमले में असलहा और ग्रेनेड से लेस ड्रोन इस्तेमाल हुए। कुवैत, उर्दन, लबनान, इराक और ओमान में मुश्तरका ताजिक सफारत खाने से मुज़म्मती बयान जारी किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, डेफिनेटली जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी की कोशिशें, ताजिकिस्तान में हमले, फिर वाइट हाउस के सामने क्या हो रहा है, तो ये अफगान बुनियादी तौर पर इस वक्त किस रास्ते पर चल रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? लेकिन एक बात बड़ी क्लियर एक्सपोज हो गई है कि इनको ज़्यादा सपोर्ट करने में, इंस्टिगेट करने में, इनकरेज करने में, ग्लोबल टेररिज्म में, रीजन में टेररिज्म के लिए दैट इज इंडिया। और ये एक लिहाज से बेहतर चीज है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन को पता चल गया कि इंडियन सपोर्ट के साथ ये अफगान तालिबान ने किस तरीके से जाल बिछाया अभी नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप के अंदर, जहाँ ये जाल करना शुरू कर दिया। और अब आपके सामने ये देखेंगे, ये इन्होंने ताजिकिस्तान बहुत पीसफुल मुल्क है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर को गार्ड उनके बड़े पीसफुल रहते हैं, वहाँ पर इन्होंने उठा के ड्रोन मारा है और चाइनीज कंपनी के ऊपर बॉर्डर के एरिया में जहाँ वो अपने माइनर मिलियंस को पिकअप कर रहे हैं, जिसमें 3 चाइनीज मारे गए। इससे बड़ा सख्त एहतजाज भी किया ताजिकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों ने अब इसको इस पे एहतजाज करने शुरू, स्पीच का एहतजाज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी एक लिहाज से कॉन्फिडेंट खबर है कि अब एक्सपोज हो गया कि अफगान तालिबान जो है ये पूरे इस खित्ते में टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि जहाँ तो 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको फंडिंग अमेरिकन जो है वो हर महीने, बल्कि आई वुड से हर हफ्ते उनको $40 मिलियन देते हैं तालिबान रजीम को भी उनकी हुकूमत चले, और ये वो पैसा मिस चूज हो गए। फिर जो वेपन हमें छोड़ देंगे वो खराब इस्तेमाल। तो अब अमेरिकन ने जाके भी उन्होंने यही किया
इसलिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि अमेरिका को, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको मैं इसके ऊपर अफगानिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए कि ये यहाँ से तमाम टेररिस्ट और इनके खिलाफ एक्शन करें और विजिबल जिसको काफी तस्दीक हो लेकिन ने वाकई एक्शन शुरू कर दिया ताकि ये ऑर्गन यहाँ निकलें। अफगानिस्तान पीस होगा तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी पीसफुल होगा, इसके साथ हमारा पिता भी बन जाएगा, हम इकोनॉमिक तरक्की के रास्तों पर चल पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इसके बाद अब ताजिकिस्तान से इनकी सिर्फ अनबन हुई जिसकी वजह से चाइनीज भी प्रोटेक्ट करेंगे। चाइनीज को भी पता चल गया कि ये अफगान तालिबान रजीम किसी की भी नहीं, दे आर द ओनली इलीगल गवर्नमेंट, पैसा कमाते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा लूट रहे, आप कुछ नहीं खाए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के वीआईपी कैदी हैं। किसी कैदी को खाने में मुर्ग नहीं मिलते, किसी कैदी के पास एक्सरसाइज मशीनें और 6 कमरे नहीं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई के घर वाले, वकील और दीगर अलग अलग मुलाकातें करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकातें हो सकती हैं। अली जफर जवाब मांगते रहे, बानी से मुलाकात कब करवाई जाएगी? पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास है। पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो। बाई इलेक्शन तो हार गए, परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हैं वही हो सकती हैं, उसके हट के नहीं हो सकती। बानी पीटीआई से 24 घंटे में मुलाकात कराई जाए, सेनेटर फैसल जावेद का मुतालबा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा बानी को कई हफ्तों से तन्हाई में रखा हुआ है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। हम ऐवान बाला से आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ से ऑर्डर जारी किया जाए। हफ्तों से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही। यहाँ से हम मेंबर्स आवाज उठा रहे हैं, लिहाजा आप यहीं से जारी करें। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बार बार वहां जाते हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं कराई जाती। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, ये हमारा यहाँ से डिमांड है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण कहते हैं बार बार मुज़ाकरात की दावत को अपोजिशन ने सबूताज किया। ज़िमनी इलेक्शन का पीटीआई ने बायकॉट किया, जो मैदान से बाहर था उसको तनकीद का कोई हक नहीं। मीडिया पर फॉर्म 47 का राह गलापने वाले अदालत के सबूत मांगने पर दौड़ लगा देते हैं। अपनी सियासी गलतियों पर इस ऐवान या नवाज शरीफ को दोष देना काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है। एक बार नहीं, कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, इन्होंने उस अमल को सैबोटाज किया। बाई इलेक्शन के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया। जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शन पे बात करे। मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाते ये दौड़ लगा देते हैं। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इस हाउस को दोष देना, मियां नवाज शरीफ को दोष देना काबिल मुज़म्मत है और एक शर्मनाक अमल है इनका। शक है अब बानी हमें असेंबली का हिस्सा नहीं रहने देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हरीपुर में हमारी जीत को हार में बदला गया। हम असेंबली के अंदर से निज़ाम बदलना चाहते थे। असेंबली तोड़ने के बजाय हमने जमहूरियत चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग शायद जमहूरियत नहीं चाहते। हमारे दरमियान जब से ये हम आए हैं तो बड़ी ऊंच नीच आई है। हमारी ऊंच नीच के बावजूद एक उम्मीद पैदा हो गई कि जब जहां खड़े थे शायद हमारे स्टैंडिंग पॉइंट को कोई स्पेस मिलेगा, लेकिन हरीपुर ने इस सियासत के तरीक़ेकार को असर नौ चेंज किया। लेकिन इस मरतबा हमारी जीती हुई सीट हमसे लेना ये हमारी सिर्फ दुख की बात नहीं है। खान को जितना मैं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कितने और दिन खान हमें इजाज़त देगा इस असेंबली का पार्ट रखें, क्योंकि आपने आखिरी सीट हमसे नहीं ली है। सिर्फ हरीपुर की सीट आपने नहीं ली, आपने हम सब से सीटें ली हैं। जीत को हार में बदलना, इसकी बड़ी सारी इम्प्लिकेशंस है और हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत ही चले, पर शायद कुछ लोग जमहूरियत को चलने नहीं दे रहे। पता नहीं वज़राए आला और हुकूमती अहदेदार क्यों फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं। इनके पास जलाओ, घेराव और दंगा फसाद के लिए वक्त कहाँ से आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा क्या फितना फसाद वालों ने अल्लाह को जवाब नहीं देना। पंजाब हुकूमत को आवाम की हर चीज़ की फिक्र है।
आपकी हुकूमत को आपकी हर चीज की फिक्र है, आपके घरों की फिक्र है, आपके सड़कों की फिक्र है, आपकी सफाई की फिक्र है, इलाज की फिक्र है, आपकी तालीम की फिक्र है, आपकी रोजी रोटी की फिक्र है। कभी कभी मैं सोचती हूँ जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मैं यहाँ पर जितना काम करती हूँ उतना मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं। पाक श्रीलंका अपडेट मैच से मुतालिक आपको करें कि इस वक्त एक और विकेट गिर गई और अब पाकिस्तान को एक गेंद पर 7 रन दरकार हैं। राना फ़हीम अशरफ आउट हो गए हैं और श्रीलंका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। 185 का टोटल था, हदफ था। श्रीलंका की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 184 बना सकी और इस 185 तक पहुंचने में टीम पाकिस्तान को खासी मुश्किलात का सामना रहा। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो नुमाया रही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 0 ही रन बनाए, यानी कोई रन का इजाफा नहीं किया। उस्मान 33, साइम अयूब 27, साहिबजादा फरहान ने 9, फ़खर जमान ने 1 रन बनाया। बाबर ने, अबरार ने बुनियादी तौर पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। और आज के मैच में श्रीलंका अगर जीतता है तो वो ट्राई सीरीज़ के फाइनल में पहुंच जाएगा और अगर श्रीलंका हार जाता है, जो कि अब नामुमकिन में से एक बात है, तो फिर जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंचता है ट्राई सीरीज़ के। लेकिन ये जो मैच है इस वक्त सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हुआ और लास्ट 2 बॉल्स पर, यानी सेकंड लास्ट बॉल तक सूरत हाल ये थी कि 2 गेंदों पर 7 रन दरकार थे। अब 1 गेंद है और 7 रन दरकार हैं। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या इस आखिरी गेंद पर छक्का लगेगा और फिर मैच सुपर ओवर की तरफ जाएगा, इसका हमें थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर टीम पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, ख़ास तौर पर 185 के चेज़ में, वो कोई मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं रही है और जो एक तरह से जो कॉम्बिनेशन था वो कुछ ख़ास काम नहीं कर सका। फ़खर जमान की तरफ से कोई 1 रन के अलावा मज़ीद कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया गया और यूँ पाकिस्तान मुश्किलात के साथ 178 तक पहुँच गया है। लास्ट बॉल है, लेट्स सी क्या होता है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी है और ये ट्राई सीरीज़ का जो सेकंड लास्ट मैच था पाकिस्तान का गो कि पाकिस्तान फाइनल में मौजूद है, फाइनल खेलेगा, अगेन श्रीलंका से ही खेलेगा। लेकिन आज के मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, 6 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका ने पहले खेला और 5 विकेट के नुकसान पर 184 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में टीम पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार रही। श्रीलंका की तरफ से मिशारा ने 76 रन की इनिंग खेली, मेंडिस ने 40 रन का इजाफा किया और लियांगे की जानिब से 24 रन बनाए गए। अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, सलमान मिर्जा और साइम अयूब ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन टीम पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उसका हाल कुछ यूँ है कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने ओपन किया और साहिबजादा फरहान ने सिर्फ और सिर्फ 9 रन का इजाफा किया, साइम ने 27 रन बनाए, बाबर कोई रन न बना सके। कैप्टन सलमान अली आगा ने 63 रन की इनिंग खेली और फ़खर जमान ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन का इजाफा किया। उस्मान खान ने 33, फिर मोहम्मद नवाज ने 27, फ़हीम अशरफ ने 7 रन और मोहम्मद वसीम ने लास्ट बॉल को फेस किया, लेकिन वो कोई रन नहीं बना सके और यूँ टीम श्रीलंका ने ये मैच 6 रन से अपने नाम कर लिया है और अब फाइनल में मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। ये ट्राई सीरीज़ थी, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। अगर आज के मैच में श्रीलंका हार जाता तो पाकिस्तान का फाइनल में जिम्बाब्वे से टकरा होता, लेकिन श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया है और अब फाइनल दोबारा पाकिस्तान और श्रीलंका का होने जा रहा है और ये तमाम मैचेस रावलपिंडी में हो रहे हैं। आज के मैच को देखने के लिए खुद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी स्टेडियम में मौजूद थे। पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, श्रीलंका ने 6 रन से फतह अपने नाम की है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 35वें नेशनल गेम्स में साइकिलिंग को शामिल न करने पर बलूचिस्तान के साइकिलिस्ट मायूसी का शिकार हैं। कहते हैं हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, रिक्शा चलाकर पेट काट कर साइकिल खरीदी, प्रैक्टिस की। फेडरेशन के इख्तिलाफात की सजा गरीब साइकिलिस्ट को दी जा रही है। कोयटा से देखिए मंजूर अहमद की रिपोर्ट। मैं 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर हम लोग डेली ट्रेनिंग करते हैं, फिर काम पे निकलते हैं, अपना काम भी करता हूँ। मैं चेंची चलाता हूँ। लोडर रिक्शा चलाने वाला करीम खान एक साइकिलिस्ट है। मजदूर पेशा और महदूद वसाइल के बावजूद साइकिलिंग जैसा महंगा खेल खेलता है। कौमी मुकाबलों में मेडल्स भी हासिल कर रखे हैं। इसके दीगर साइकिलिस्ट दोस्त भी मेहनत मजदूरी करते हैं, जो नेशनल गेम से साइकिलिंग को निकाले जाने पर शदीद मायूस हैं। कहते हैं लाखों रुपए की साइकिल, दीगर महंगा सामान खरीद कर भरपूर तैयारी की है। सुबह 6 बजे ट्रेनिंग पे निकलते हैं तो हम लोगों का ट्रेनिंग 4 घंटे या 3 घंटे होते हैं
उसमें 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर हम लोग डेली ट्रेनिंग करते हैं, फिर काम पे निकलते हैं, अपना काम भी करता हूँ। मैं चेंची चलाता हूँ। 2 महीने से कैंप लगाया नेशनल गेम के लिए सर, उसके बावजूद नेशनल गेम को साइकिलिंग को निकाल दिया गया सर। बहुत अफसोस की बात सर, लड़के इतना मेहनत करते हैं। साइकिलिंग एसोसिएशन बलूचिस्तान के अहदेदारों का कहना है कि फेडरेशन से इख्तिलाफात पर साइकिलिंग को 35वें नेशनल गेम से निकाला गया। IOC जिस फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करती है, नेशनल ओलंपिक को भी उसी को मानना पड़ता है। ये हमारे साथ एक दुश्मनी कह रहे या एक सौतेलापन कहे कि उसकी वजह से ये लोग साइकिलिंग को भी इन लोगों ने नेशनल गेम से निकाला। मुल्क का दूसरा वेलोड्रम कोयटा में बन रहा था। साबिक हुकूमत ने तकनीकी बुनियादों पर काम रोक दिया, जो आज तक न बन सका। साइकिलिस्ट सड़कों पर नेशनल गेम जैसे मुकाबलों की तैयारी करने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि चंद लोगों के इख्तिलाफात की वजह से इनकी मेहनत और मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। अभी भी वक्त है हुकूमत नेशनल गेम्स में साइकिलिंग को शामिल करे। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मंजूर अहमद, एयरवा न्यूज, कोयटा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ आमदीद। खबर यह कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान फितना हिंदुस्तान के 22 खवारिज जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR का बताना है मुमकिना दहशत गर्दों के खतरे के पेश नज़र इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची की सड़कों पर पहली बार एम्बुलेंस के लिए लाइन मुख्तस। सदर एम्प्रेस मार्केट से लकी स्टार तक एम्बुलेंस ट्रैक बनाया गया है। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। कराची के इलाके सदर में जिले इंतजामिया ने पुलिस की मदद से पहली एम्बुलेंस लेन फाल कर दी। वन वे सड़क पर नो एंट्री का साइन, मगर शहरी फिर भी मुस्तकिल खिलाफवर्जी करते नजर आए। सिंध पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से ये एक बेहतरीन मंसूबा तैयार किया गया है, लेकिन जब इस तरह के चैलेंजेस आएंगे तो क्या ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेन पर गाड़ी भी पार्क है और लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए एक लम्हा भी बहुत होता है। पूरी दुनिया में काम होता है, एम्बुलेंस के लिए अलग रास्ता दिया जाता है, लेकिन अभी भी वन वे आ रहे हैं लोग, अभी भी देखो वहाँ लगाई हुई है गाड़ियाँ। हम 3-4 दिन से इसी कोशिश में लगे हैं, सबको समझा रहे हैं, लेकिन बात ज्यादातर जो है ना हमसे बेस तकरार करते हैं। शहरियों की जानिब से इस इक़दाम पर मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल का इजहार किया गया। अभी किसी को पकड़ लो, बोले गरीब हूँ, मस्कीन हो यार, मुझे गलती हुई मुझसे। ये बहुत अच्छा हो गया जो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना दिया। अभी आवाम को भी चाहिए कि इसके साथ कोऑपरेट करें। देर से ही सही, मगर एक अच्छे काम का आगाज खुश आइंद है। शहरगाद में इमरजेंसी सर्विसेज लेन को बहाल करने का पहला कदम लायक तहसीन है, लेकिन इस मंसूबे पर सिर्फ उसी वक्त अमल हो सकता है जब शहरियों की जानिब से भी ताउन किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।